नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिव भक्ति में। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्र में 9 देव माँ दुर्गा का 9 रूप की पूजा की जाती है। उसमें हम 9 देवियों को हम क्या भोग लगाते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप मेरे साथ। आइए जानते हैं कि नवरात्र पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पावन पर्व शुरू हो चुका है। इन 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उनका पसंदीदा भोग चढ़ाकर माँ का आशीर्वाद भी पाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि 9 देवियों को किस दिन हम क्या भोग चढ़ाएंगे। तो इसमें पहला आ जाता है हमें जो नवरात्र का पहला दिन होता है वो होता है माँ शैलपुत्री का। तो माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है और अगर ये गाय के घी में बनी हो तो व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। और इसके अलावा हमारा जो दूसरा हमारा जो नवरात्र का होता है दिन, वह होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी को भोग में हम मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का भी सौभाग्य भी हम पाया जा सकता है। तीसरा नवरात्र माँ चंद्रघटा का होता है। इस दिन हम उनकी पूजा करते हैं। माँ चंद्रघटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाते हैं और इसी का दान भी करते हैं। ऐसा करने से माँ खुश होती है और सभी दुखों का नाश करती है। और चौथा हमारा आ जाता है माँ कुष्मांडा। इस दिन चौथे नवरात्र का जो दिन होता है वो माँ कुष्मांडा का होता है। उस दिन हम उनकी माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। कुष्मांडा माता को हम भोग में मालपुए का भोग लगाते हैं। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान कर दें और खुद भी खाएं। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता भी अच्छी होती है। पाँचवा हमारा आ जाता है माँ स्कंद माता। पाँचवें नवरात्र में हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। इस दिन पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और ये प्रसाद ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। इसके बाद हमारा छठा नवरात्र जो होता है वह है माँ कात्यायनी माता का। इस दिन हम छठी विधि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। इस दिन हम प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करते हैं। इससे प्रभाव से साधक सुंदर रूप हमें प्राप्त होता है। और हमारा सातवां नवरात्र जो आता है वो है माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्रि का हमें सप्तमी तिथि के दिन भगवती के पूजा में गुड़ का निवेद अर्पित करना चाहिए। इस दिन हम उनको गुड़ का भोग लगाते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति शोक मुक्त हो जाता है। आठवां नवरात्र जो हमारा होता है वह होता है माँ महागौरी का। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा हमारा 9वां नवरात्र जो होता है वह होता है माँ सिद्धिदात्री का। इस दिन 9वीं तिथि पर माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाया जाता है। जैसे कि आप हलवा, पूड़ी, चना, खीर और पोहे भी इसमें माँ को भोग लगा सकते हैं और फिर उसे गरीबों को दान करते हैं। इससे जीवन में हर सुख शांति आपको मिलती है।